सभी पशुपालक मित्र को नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में अगर बुखार आ जाता है, ठीक है, या फिर उसको दस्त लग जाते हैं, तो इस बारे में हम एक ऐसे एंटीबायोटिक का जिक्र करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा डो टाइम बोलस के बारे में, ठीक है। और इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी अपडेट्स मिलते रहे। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज दो टाइम के बारे में डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। डो टाइम बोलस का मुख्य यूज क्या है जी, और ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है जी? डॉक्टर साहब, टेकोबेट फार्मा का दो टाइम बोलस है जी, जो कि छोटे पशु बछड़ा बछड़ी है, कटड़ कटरी है, उसके लिए भी आता है दो टाइम टेबलेट के नाम से। दो टाइम बोलस लार्ज एनिमल में यूज होता है डॉक्टर साहब। अच्छा। और दो टाइम आईयू भी आता है, इंट्रावेटरल सिफेक्जिम ऑफ्लोक्सासिन विद ओरोडाजोल के साथ में आईयू होता है डॉक्टर साहब। बोलस में डॉक्टर साहब सिफेक्जिम 1 ग्राम, ऑफ्लोक्सासिन 1 ग्राम और लैक्टिक एसिड बेसिलस 60 मिलियन स्पोर में होगा डॉक्टर साहब। अच्छा। टेबलेट में यही आता है डॉक्टर साहब, सिफेक्जिम 200 mg, ऑफ्लोक्सासिन 200 mg और लैक्टिक एसिड बेसिलस 60 मिलियन स्पोर में आएगा डॉक्टर साहब। अच्छा। दो टाइम बोलस से टेकोवेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का है जी, जो प्रचलित जो है मार्केट में एक जानी मानी कंपनी है टेकोवेट फार्मा। अच्छा, इसका एमआरपी क्या रहता है जी? दो टाइम बोलस का एमआरपी रहेगा जी 115 रुपये एक बोलस का रहेगा, और टेबलेट का एमआरपी 230 रुपये 10 टेबलेट का एमआरपी रहेगा। और आईयू आता है इंट्रावेटरल दो टाइम 60 ml में आएगा। सिफेक्जिम ऑफ्लोक्सासिन विद 60 ml का जो है ओरेंडाजोल रहेगा डाइल्यूटर, उसका एमआरपी रहेगा 160 रुपये। अच्छा, विद ग्लव्स के साथ में। ठीक है जी। तो ये जो ऑफ्लोक्सासिन प्लस सिफेक्जिम और लैक्टिक एसिड बेसिलस है, इसका मुख्य यूज क्या है? पशुपालक मित्र कौन सी सिचुएशन में इस बोलस का यूज करें? डॉक्टर साहब, आजकल पशु में जो देखने को मिल रहा है डायरिया की केसेज, इसके अलावा मौसम के बदलाव के कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया है, ब्रोंकोनिमोनिया है, यूटीआई यूट्रस से इन्फेक्शन है, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या डॉक्टर साहब मिक्स इन्फेक्शन है पशुओं में देखने को मिलता है, जैसे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, जैसे पशु का दाना चारा बदल रहा है, अभी फसल कटाई के ऊपर है, सरसों के पकने को हो रहा है, उसमें खरपतवार होते हैं डॉक्टर साहब, जो पशु खरपतवार को खाते बार बार दस्त लगता है। अच्छा। वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में जो है इन्फेक्शन होने की वजह से एक ब्लड भी आना शुरू हो जाता है जी, खूनी दस्त, जिसको खूनी दस्त है हो जाता है। कई बार साबुत तोड़ा भी आने लग जाता है। हम वहां पे जो ज्यादातर ध्यान जाता है पशु को पेट के कीड़े की, लेकिन पेट के कीड़े की वजह से नहीं दिक्कत आती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दिक्कत आती है। दो टाइम बोलस में स्पेक्जिम है, जो कि सेफलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक आता है, जो डॉक्टर इंजेक्शन में भी यूज करते हैं आप लोग। और बोलस इसमें ऑफ्लोक्सासिन भी है, जो क्विनोलोन ग्रुप का है। जी। डबल एंटीबायोटिक हो जाता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है, ग्राम नेगेटिव पे काम करता है, एनरोबिक है, एरोबिक है, उस पे भी काम करता है। जी। डॉक्टर साहब, आप लोग जैसे कि पशुओं को डायरिया हो गया, कोई मिक्स इन्फेक्शन हो गया, इंजेक्शन तो एक बार लगा के जाते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का जो लोड है वो 3 से 5 डेज का रहता है। 3 से 5 डेज का होता है डॉक्टर साहब। लेकिन जो दवाई हम देते हैं उसमें ब्लड में कितनी देर रहता है, वो 8 से 10 घंटे उसकी मिनिमम इम्यूनिटी कंसंट्रेशन जो होता है डॉक्टर साहब, वो कम हो जाती है। ब्लड में उसकी मात्रा एंटीबायोटिक के कम हो जाने की वजह से पशु को दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी सिचुएशन में डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट करने के बाद दो टाइम बोलस आप फॉलोअप थेरेपी में जरूर दें जी। कहना मतलब इंजेक्शन के बाद 8 से 10 घंटे के बाद आप दो टाइम बोलस या टेबलेट आप जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे। इसकी जो डोज होती है खुराक पशुओं को देने की, वो पशुपालक किस तरीके से दे इसको? 1 टाइम मतलब एक समय दें, या फिर 2 टाइम दे? 2 टाइम भी हो सकता है इसका डोज। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगा के गए हैं तो आप वहां पे तो एक बोलस दीजिए। 1 टाइम? हाँ, 1 टाइम इंजेक्शन लगाए तो? हाँ, अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद। ठीक है। अगर नहीं तो आप डॉक्टर आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, वहां पे आप सुबह शाम करके 2 टाइम बोलस दीजिए। अच्छा। 3 से 5 दिन तक। इसके अलावा इसका कोई अन्य कोई और भी यूज है क्या? डॉक्टर साहब, इसका यूज ज्यादातर तो मेन है कि डायरिया में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। डायरिया के अलावा जो है पशु को कि कहीं शरीर में कहीं भी जख्म हो जाता है, जैसे सींग टूट गया, अच्छा। या कहीं घाव हो गया,
तो वहां पर आप इसको जख्म भरने के लिए आप देंगे, जल्दी हीलिंग पावर होगी। अच्छा अच्छा। या बच्चेदानी में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि सफेद सफेद पानी सा आने लग जाता है, मैला यानी ब्याने के बाद कोई उसमें मवाद है, मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस वगैरह की समस्या हो जाती है, पायोमेट्रा हो जाता है, वहां पर आप इसको पायोमेट्रा में अच्छा काम करेगा। पायोमेट्रा में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस है। क्योंकि यूट्रस सबसे सॉफ्ट जगह होता है जी, वहां पे जो दवाई बहुत ही कम पहुंच पाती है। 2 टाइम बोलस से ब्लड में इसका जो है फास्ट एक्शन है जी, तुरंत में पहुंचता है और साइट ऑफ एक्शन पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। अच्छा। इसका कोई जनरल कोई साइड इफेक्ट है, जैसे कोई पशु दूध से सूख जाता है, ठीक है, इस टाइप से कोई दिक्कत आती है पशुओं में? डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक कोई भी हो हम देते हैं तो उसका स्ट्रेस तो पशु पे होता ही है, तो वहां पे आपने एंटीबायोटिक के साथ में माइक्रोफ्लोरा जो है, अच्छे बैक्टीरिया को भी एंटीबायोटिक देने से अच्छे बैक्टीरिया को भी डिस्टर्ब करता है, और बुरे बैक्टीरिया को जो होते हैं गुड्स बैक्टीरिया है उसको, और बैड बैक्टीरिया उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो वहां पे गुड्स बैक्टीरिया है वो भी डिस्टर्ब होता है जी। तो ऐसी अवस्था में एंटीबायोटिक देने के बाद आप प्रीबायोटिक्स बोलस है या टेबलेट है या पाउडर है, आप साथ में जरूर दिलवाएं जी। जैसे कि डाइजेसेक टेकोबेट फार्मा का आता है, प्रीबायोटिक्स है, जिसमें लैक्टोबैसिलस है, उसके सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है, लाइव ईस्ट कल्चर है, बोविजाइम है, जिंजर एक्सट्रैक्ट है, प्रोपियम बैक्टीरियम फ्लोची है, डाइजेसेक बोलस और डाइजेसेक पाउडर, ठीक, एंटीबायोटिक के साथ। इसके अलावा प्रवेश आलम जी, जो 2 टाइम बोलस है, क्या यह मास्टाइटिस में काम करेगा और क्या यह मास्टाइटिस में सेफ प्रोडक्ट है? सही है डॉक्टर साहब, आपने सही जवाब पूछा। 2 टाइम बोलस है, मास्टाइटिस में जो है एंटीबायोटिक कल्चर टेस्ट कराते हैं, वहां पे जो है एक ही एंटीबायोटिक, कई बार 2 एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है। तो वहां पे डॉक्टर साहब 2 टाइम बोलस, जैसे बताया, सिपेक्सिब विद ऑफ्लोक्सासिन है, जो कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव एनरोबिक जो है एरोबिक दोनों में कवर करता है, और खास करके ट्रीटमेंट है काफी कॉस्टली लगता है किसान के लिए, एक जो श्राप है मास्टाइटिस। क्योंकि जिस पशु का जो एक थन खराब हो गया, तो समस्या आती, काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, काफी है जी, काफी कॉस्टली पड़ जाता है। पशु की कीमत जो है थन के ऊपर है, अगर उसका पाउसा अगर चारों थन में बढ़िया है तो कीमत भी अच्छी लगेगी, और पशुओं की अगर एक थन में कोई दिक्कत आ गई तो दूसरे थन में भी जाने की संभावना होती है। तो इस अवस्था में मास्टाइटिस की जो भी दवाई ट्रीटमेंट लग रही है, दे रहे हैं आप, उसके साथ में आप एंटीबायोटिक को मेंटेन रखने के लिए उसका MIC वैल्यू तो 2 टाइम बोलस दीजिए। अच्छा। तो 2 टाइम बोलस में कि पशु की ऑर्डर में कोई दिक्कत आ रही है, उसमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा साहब। अच्छा, इसके अलावा पशुओं में देखो सीजनल, जैसे कि गर्मियों में चल के FMD है, LSD है, ठीक है, तो क्या 2 टाइम बोलस उनमें काम करेगी या नहीं करेगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर साहब। 2 टाइम बोलस से FMD जो है डॉक्टर साहब, फुट एंड माउथ डिजीज है डॉक्टर साहब, वहां पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा जी। और पशु की कोई भी समस्या है, जैसे कि अंदरूनी फ्रैक्चर की समस्या, जोड़ों में दर्द रहता है, वहां पे आप इसको दे सकते हैं जी। कोई मांस फट जाता है, वहां पर आप इसको दे सकते हैं। पशु के बार बार छोटा पशु है, जैसे डॉग है, गोट है, सीप है, 2 टाइम टेबलेट आती है डॉक्टर साहब, तो 40 किलोग्राम बॉडी वेट तक आप एक टेबलेट छोटे बच्चे में आप दीजिए, 2 टाइम टेबलेट। और मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है, अननोन पायरेक्सिया हो जाता है छोटे पशु में या बड़े पशु में, वहां पे आप दीजिए जी। टाइफाइड हो जाता है डॉक्टर साहब, तो सारी दवाइयों का एक ही इलाज, 2 टाइम बोलस, और साथ में अगर अनाल्जेसिक देना चाहे टीनेक्पी 4। दोस्तों, ये था 2 टाइम बोलस के बारे में। अगर आपको इस वीडियो का डाउट है या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करें और साथ में ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राम राम। धन्यवाद जी। राम राम जी किसान।